हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास कई सारे टॉपिक्स टोपोलॉजी में कवर हो चुके हैं। ठीक, फिर भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आज हम लोग एनबीडी लेके आए हैं। ठीक, अपना जो भी सिलेबस जो आप लोग देखेंगे तो एनबीडी है, उसी के बगल में लिखा है एनबीडी सिस्टम। ठीक, ये मैंने पढ़ा दिया, वैसे सिर्फ और सिर्फ एनबीडी लेके आया हूँ मैं, और करेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ एनबीडी। ठीक, तो ये टर्म्स आज मैं लेके आया हूँ। देखते हैं, जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं अब नोट डाउन करके लाता हूँ, जिससे आपका सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। ठीक, अगर आप लोगों को फिर से एनबीडी देखना है प्रीवियस वाला, तो आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करके या हमारे जो प्लेलिस्ट है उसके प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आप एनबीडी जान जाएंगे क्या होता है। ठीक, ये मैंने दोबारा लिख दिया है, दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि डेफिनेशंस बहुत होती हैं, बस सबका मतलब एक होता है। ठीक, वहाँ पे पॉइंट के हिसाब से लिखा था, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस के हिसाब से लिखा। ठीक, तो दोनों में खाली इतना ही डिफरेंस है और कोई मेनली मेजर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कुछ तुमको। यहाँ पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस के बिहाफ पे एनबीडी डिफाइन किया गया था, वहाँ पॉइंट के बिहाफ पे एनबीडी डिफाइन किया गया था। ठीक, तो इतना सा डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशन में। ठीक, तो हमारे पास एक एक्स कॉमा टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई सबसेट है किसका, एक्स का। इन बातों को याद रखेंगे जो इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक, ये कहलाएगा एनबीडी किसी पॉइंट एक्स का जो कैपिटल एक्स में होना चाहिए। व्हाट अबाउट द एक्स, एक्स इज द स्पेस। ठीक, जी इफ देयर एग्जिस्ट जी विच इज मेंबर ऑफ टी विद एक्स इज मेंबर ऑफ जी सच दैट जी इज सबसेट ऑफ ए। कितनी बड़ी बात लिखी है ये। इस बात को अगर हम समझें, थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा हम समझ भी नहीं पाते हैं वैसे ज़्यादा हम लोग कहाँ समझ पाते हैं, थोड़ा ही समझ पाते हैं। इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हम समझें तो ये बेकार जा रही है बात। अब ठीक है, अगर इस बात को हम लोग आराम से समझे, देखिए हमारे पास एक जी होना चाहिए, पहली बात तो ठीक, पहली बात तो एक होना चाहिए जो सबसेट किसका होना चाहिए, एक्स का। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये एक्स पॉइंट का एनबीडी कहलाएगा। पहली बात, इफ जो जी है मेंबर किसका हो, टी का, मतलब टी ओपन सेट है, आप लोग जानते ही हैं। विद इसकी कंडीशन दी गई है, सब इसकी कंडीशन है, लेकिन जी में क्या होना चाहिए, एक्स इज मेंबर ऑफ जी। जी में एक्स होना चाहिए, मतलब अगर हम एक्स का एनबीडी चेक कर रहे हैं, कोई सेट ए है, तो वो तभी हो सकता है जब कोई ओपन सेट लाई करता हो ऐसा जिसमें कि एक्स एलिमेंट हो। बट कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जी जो है वो सबसेट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। अगर जी सबसेट है ए का तो फिर एनबीडी हो पाएगा, अन्यथा एनबीडी नहीं हो पाएगा। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमेंट करने का प्रयास करता रहूँगा लगातार। ठीक, आगे दिया गया एनी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट हो गई, जी सबसेट किसका है, एक्स का, विद एक्स इज मेंबर ऑफ जी इज ऑल्सो एनबीडी पॉइंट ऑफ एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स। ये डिलीटेड एनबीडी की बात की गई, पता ही आपको एनबीडी दिया है, एनबीडी पे जिस पॉइंट पे एनबीडी निकाला, अगर वो पॉइंट ही हटा दी जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिलीटेड एनबीडी बन जाता है। तो ये हमारे पास एनबीडी की कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग पहली बार तो ये एंड तक देखिए, आपको करेक्टराइजेशन देखना है, करेक्टराइजेशन में पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को प्रूफ देखना है तो अपनी बुक में देख सकते हैं, अभी मैंने करवाया नहीं है, धीरे धीरे मैं वो भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट है, मतलब ये जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट है वो पहले हो जाए, प्रूफ तो होते रहेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये एनबीडी जो पॉइंट के बिहाफ पे है वो अगर देखना है, किसी को भी जो पॉइंट के बिहाफ पे जो अपनी डेफिनेशन होती है वो देखनी है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वाले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ एनबीडी लिखा हुआ मिलेगा, थंबनेल में नहीं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
वहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा एनबीडी पॉइंट, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये एक रिमार्क है और हाँ इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, इसमें ट्रिपल स्टार लगाना। ठीक, मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है, लेकिन रिमार्क तो है ही है। ठीक, एक्स कॉमा टी कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और वहाँ पे स्मॉल एक्स मेंबर किसका है, कैपिटल एक्स का। स्मॉल एक्स कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का, आर्बिट्रेरी है, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे कम से कम एक एनबीडी एक्स का तो होगा ही, ये बात कही गई है। अगर कोई भी एक्स का एलिमेंट लिया जाए तो टोपोलॉजी में कोई ना कोई इसका एनबीडी एक, कम से कम एक ना एक एलिमेंट का एनबीडी तो होगा ही, ये बात कह रहा है रिमार्क। दूसरा कह रहा है फॉर ईच एनबीडी एन ऑफ एक्स, जितने भी एनबीडी हैं एन एक्स के, उसके लिए क्या होगा, एक्स इज मेंबर ऑफ एन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिलीटेड एनबीडी में नहीं होता है, क्योंकि एनबीडी में जिसका एनबीडी निकाल लो वो पॉइंट तो होगा ही ना, लेकिन डिलीटेड एनबीडी में जिसका निकालते हो वही पॉइंट नहीं होता है। यही तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। तो यही तो कहा गया है, जितने भी एनबीडी निकालना है एक्स के, उसके लिए एक्स एन का तो मेंबर होगा ही, लेकिन अगर डिलीटेड एनबीडी निकाल लें तो एक्स कभी भी एन का मेंबर नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला है एम इज द सुपरसेट ऑफ एनबीडी ऑफ एन 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 ऑफ एक्स देन एम इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। ये बात आपको बहुत याद रखनी है। मतलब अगर हम मान लेते कोई सुपरसेट हम लोगों ने लिया है, वो एनबीडी का, एनबीडी एन का सुपरसेट है, मतलब ये कोई एन अगर है सबसेट किसका, एम का, और एन हमारे पास क्या है, एनबीडी ऑफ एक्स। सो एम जो कि सुपरसेट है एन का, सो दिस इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। ये खुद एनबीडी किसका हो जाएगा, एक्स का एनबीडी हो जाएगा। ठीक, अगला आता है, अगला कह रहा है n1 एंड n2 कोई नेबरहुड्स है, एनबीडी है एक्स के, देन n1 इंटरसेक्शन n2 इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी बात क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये आपको रिमार्क याद रखने पड़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट आता है नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट इसीलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप टोपोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे तो अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ लगेगी, वो चीज़ है आपकी क्या, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका यूनिट नंबर 4, हाउसडॉर्फ स्पेस, T1 स्पेस, T0 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस। ये स्पेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ के साथ भी। ठीक, तो इसके कंडीशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ एनबीडीज। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्मॉल एक्स कोई कैपिटल एक्स का मेंबर है। ठीक, यहाँ पे एक एन एक्स फैमिली है किसकी, सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एनबीडी। ये एनबीडी कहलाएगी, नेबरहुड्स कहलाएगी। कब, जब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टी, n0, n1, n2, n3 एंड n4, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक, एन एक्स कभी फाई नहीं होगा, फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ एक्स, छोटी सी बात है। अगर एन मेंबर है किसका, एन एक्स का, तो पक्का है कि एक्स मेंबर होगा किसका, एन का। ये तो आपको पता ही है, एक्स के एनबीडीज निकाले गए। तो पिछली वाली रिमार्क से हमें पता है अगर एक्स का कोई एनबीडी है तो एक्स मेंबर होगा ही एनबीडी में। तो वही बात इसमें कहेगी, अगर एक्स का कोई एनबीडी लिया गया है तो उसमें वो एलिमेंट तो होगा ही ना। अगला एन यहाँ का सेट है और एन क्या है, सबसेट है किसका, एम का। तो ये तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा ना, ये थर्ड वाले का कहा गया एम सुपर सेट है, एन अगर एनबीडी है तो एम भी एनबीडी होगा। वैसे ही यहाँ पे कहा गया एम अगर एनबीडी है तो एन भी एनबीडी होगा, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स प्रोसेस है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन अगर मेंबर है, एम अगर मेंबर है तो एन इंटरसेक्शन एम भी मेंबर होगा। ये भी अगले पोस्टुलेट में हो चुका है, अगले रिमार्क में, ये वाला चौथा रिमार्क में हो चुका है। अगला पॉइंट कहा गया अगर एन एक्स का मेंबर है, एम एम एक्स का मेंबर है, तो ये कंपलसरी है, अगर एम सबसेट है एन का तो एम मेंबर भी होगा किसका, एन एक्स का। सुपरसेट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई भी एन एक्स एक सिस्टम है उसमें से हमने एन को लिया है, उसमें से हमने एन को लिया है, बट हमने एक सेट लिया एम जो कि एन का सबसेट है, तो हम कहेंगे ये जो एम है ना ये खुद ब खुद इसमें लाई करेगा। तब नहीं करेगा
जब n सबसेट होगा m का तब तो ये सुपर सेट हो जाएगा, तब nx में लाई नहीं करेगा। अगर गलती से भी m n का सबसेट हो रहा है तो m इसमें लाई करेगा। एसोसिएट फैमिली ऑफ नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट x, ठीक, तो ये इसमें लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ nx नहीं ny होगा, ny यहाँ पे लिख लो, इसको सेट कर लेना, ny y इज मेंबर ऑफ m, ठीक, अलग अलग चीज़ें आ जाएगी बस। यहाँ पे कहा गया देयर एग्जिस्ट यूनिक टोपोलॉजी t ऑन x इन सच अ वे दैट, यहाँ पे यूनिक टोपोलॉजी भी एक हो सकती है जिसमें n स्टार x क्या होगा, उसका कलेक्शन होगा। देन वी डिफाइंड n ऑन x, जो सेम टोपोलॉजी है उनके लिए n ऑफ x बराबर किसके होगा, n स्टार ऑफ x, उनके लिए n ऑफ x बराबर होगा n स्टार ऑफ x, मतलब जो दो कलेक्शंस लिए गए हैं डिफरेंट, वो दोनों कलेक्शंस क्या होंगे, सेम, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।